Hello everyone. So welcome to the next video of percentage. I I discussed this question with you in the last video, this new type, and I gave you three questions to solve. This question, this question, and third this question, which were based on similar pattern, and I asked each one of you to answer in the comment. Now I'll discuss these questions. They were pretty easy. है ना, they were much easier, so I'll discuss this in the last. First we'll take a new type. Only 3 to 4 videos are left. In the 3 to 4 videos we'll cover the topic of percentage. You are seeing that I'm trying my best, as much it is possible for me to incorporate each and every type. I am trying that I am taking one or two questions of every type so that you get an idea. Yeah, questions of percentage are unlimited, but now it is on you to practice the PYQs and the questions. Always you can you can, if you have a doubt you can always ask, but yeah, it is not possible. You are also understanding that to cover like 500 1000 questions on percentage we can't do, but I am trying all my best to cover as much as it is possible. ठीक है, that's why. Otherwise I could have also finished the topic of percentage. There was no use in taking 15-18 lectures, but I think this is the 14th lecture of percentage, but I'm trying that I should cover as much as I can of every type, one or two questions. ठीक है, so let's start. अब देखो, एक कंसेप्ट क्या होता है. अगर सपोज करो इफ़ योर इनकम इज़ ₹100 your income is 100 and you are paying a tax of ₹20, तो आपकी नेट इनकम कितनी होती है? नेट इनकम क्या होगी जो बची है? 100 थी, उसमें से टैक्स कितना पे किया? 20, तो नेट इनकम कितनी हुई? 80 तो हुई ना. वही कंसेप्ट है. इफ़ इनकम इज़ 100, टैक्स इज़ 20, तो नेट इनकम क्या हुई? इनकम माइनस टैक्स. नाउ इनकम इज़ 100, अगर टैक्स इज़ 25, तो नेट इनकम कितनी होगी? इनकम माइनस टैक्स, दैट इज़ 75. तो टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम जो 100 होती है वो क्या होती है? जितना आपने टैक्स पे किया प्लस आपकी नेट इनकम. आप यही तो देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेट इनकम वही तो निकाल रहे हैं. नेट मतलब इनकम में से कुछ माइनस हो रहा है. क्या हो रहा है? टैक्स. तो नेट इनकम क्या हुई? तो इनकम क्या होगी? नेट इनकम प्लस टैक्स, जो बची प्लस जितना टैक्स पे किया. जैसे इनकम होती थी यार एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वैसे ही इनकम को लिख रहे हैं हम लोग नेट इनकम प्लस टैक्स. ठीक है, तो यही बताया है, टोल्ड यू. और अगर आपका टैक्स बढ़ेगा तो आपकी नेट इनकम क्या होगी? नेट इनकम घटेगी. यार देखो, अगर इसको मैं समझा देता हूँ, वैसे तो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इफ़ योर इनकम इज़ ₹100 एंड इफ़ पहले आप टैक्स पे कर रहे थे 20, नाउ योर इनकम इज़ ऑल्सो 100, बट अगर आप टैक्स पे कर रहे हो 25, तो यहाँ नेट इनकम क्या होगी? 100 माइनस 20, और यहाँ होगी 100 माइनस 25, 75. तो अगर आपका टैक्स बढ़ा 20 से 25, तो नेट इनकम तो कम होगी ना, क्योंकि कम रुपए बचेंगे आपके पास. तो अगर टैक्स इंक्रीज तो नेट इनकम क्या हुई? डिक्रीज. और टैक्स डिक्रीज हुआ तो नेट इनकम इंक्रीज होगी. ये तो कॉमन सेंस है. तो अब इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ़ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, देन नेट इनकम रिड्यूसेस बाय 3%. तो यार जितना टैक्स 17% से इंक्रीज हुआ तो नेट इनकम 3% से डिक्रीज हुई. डाउनवर्ड एरो मीन्स डिक्रीज, इंक्रीज मीन्स अपवर्ड्स एरो. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. तो जितना टैक्स बढ़ा उतनी ही नेट इनकम घटेगी. यही तो है ना लॉजिक. तो एक तरीका तो आप इसका ये होता है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर लो. टैक्स इंक्रीज बाय 17%, तो 17% ऑफ टैक्स, 17/100 इंटू टैक्स. जितना टैक्स है उतनी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू 3% ऑफ नेट इनकम. तो 100 कट जाएगा, तो 17T इज इक्वल टू 3 नेट इनकम. तो
टैक्स टी अपॉन नेट इनकम का रेशियो क्या आएगा, 3/17। तो टैक्स 3 है और नेट इनकम 17 है, तो इनकम क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 3 और 17, सम होता है दोनों का, तो 17 + 3 इनकम हो जाएगी आपकी 20। अब पूछा क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, रेट होगा रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू टैक्स अपॉन इनकम इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स अपॉन किस में से, इनकम, तो टैक्स कितना है 3, इनकम कितनी है 20 इंटू 100, ये बेसिक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखो, एक डायरेक्ट फार्मूला रेट का जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक, हाँ सॉरी, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स एक तो ये हो जाएगा, टैक्स आपका 3 था, हाँ 3/20 इंटू 100। यहाँ पे ये फॉर्मूले में मिस्टेक है, यहाँ पे टैक्स होगा यार, इट्स बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक आई हैव रिटन इट, टैक्स अपॉन टैक्स प्लस नेट इनकम, टैक्स प्लस नेट इनकम क्या होती है, टोटल इनकम। तो फाइनल रेट का फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट करना चाहो फॉर्मूला, तो होगा टैक्स अपॉन इनकम इंटू 100, ठीक है। अब देखो, इफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाय 12%, टैक्स डिक्रीज हुआ, देन नेट इनकम इंक्रीजेस बाय 3%, टैक्स 12% से डिक्रीज हुआ, ये 3% से इंक्रीज हुई नेट इनकम, तो टैक्स क्या है 12% से डिक्रीज इज इक्वल टू 3% से इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 12/100 इंटू टी इज इक्वल टू 3, इक्वल कर दो दोनों को, नेट इनकम, तो 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो 4t इज इक्वल टू नेट इनकम, या टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो आया 3/12, ये देखो, तो इनकम कितनी हो जाएगी, टैक्स प्लस नेट इनकम 12 + 3 15, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछा है वो क्या होता है, टैक्स कितना है 3, इनकम कितनी है 12 + 3 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका आंसर 3/15 इंटू 100, दैट इज 20%, ठीक है। अब देखो एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सी I am telling you one question which was left, first I will tell you that question, 3 questions which I gave it to solve earlier. A person spent 75% of his income, तो सपोज करो क्या है, इनकम इज 100, स्पेंड कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर 75, सेविंग कितनी होगी 100 - 75 दैट इज 25, ये केस 1 की इक्वेशन है, ठीक। देखो आई हैव रिटन दिस, ठीक, क्योंकि इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इफ हिज सेविंग डिक्रीजेज बाय 20%, 20% से सेविंग थी कितनी 25 थी, डिक्रीज कितने से हुई 20%, तो 20% किसका, 20% ऑफ 25 थी, तो 20/100 इंटू 25, ये कितना हुआ 25, तो पहले थी 25, कितने से डिक्रीज हुई है, कम हुई है, 5 से कम हो जाएगी, क्योंकि 20% ऑफ 25 कितना होता है 5, तो अब न्यू सेविंग क्या हो जाएगी 20, और क्या दिया है क्वेश्चन में, देन हाउ मच परसेंट इनकम शुड इंक्रीज, इनकम कितने से इंक्रीज होए सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20, एक्सपेंडिचर पहले कितने था 75, कितना इंक्रीज होए 20% से इंक्रीज हो, तो पहले था 75, अब ये कह रहा है इंक्रीज होना चाहिए 20 से, तो 20% ऑफ 75 कितना होगा 15 रुपीज़ से इंक्रीज हो, पहले कितना था 75, 75 + 15 कितना होगा 90, अब न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 90, न्यू सेविंग क्या हुई 20, तो न्यू इनकम क्या होगी 90 + 20 दैट इज़ 110, ये हुई न्यू इनकम, पहले इनकम कितनी मानी थी 100, अब कितनी है 110, इनकम कितने से क्या हुई इंक्रीज हुई, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई 110 - 100 अपॉन ओरिजिनल कितनी थी 100 इंटू 100, ये कैंसिल 10%, क्या हुई इंक्रीज, ठीक। नाउ
सी अनदर क्वेश्चन, इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आई अपॉन ई का रेशियो कितना है 12/7। इनकम अगर 12 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 7 यूनिट्स, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, इनकम इज 12 एक्सपेंडिचर इज 7 तो सेविंग हो जाएगी 5। ये पहली इक्वेशन। अब ये कह रहा है इफ इनकम इंक्रीजेज बाय 8.33, 8.33% कितना होता है यार, 8.33% आई टोल्ड यू इन फर्स्ट लेक्चर 1/12 होता है। तो इनकम इंक्रीज कितने से हो रही है 8.33, इनकम थी कितनी 12 कि 8.33 मतलब 1/12 इंक्रीज हुई, 8.33 कितने का ऑफ 12, तो 1/12 इंटू 12 कितना होगा 1। पहले इनकम थी 12, एक से इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी न्यू इनकम 13। एंड सेविंग विल इंक्रीज बाय 40%, पहले कितनी थी सेविंग 40% होता है 2/5, पहले सेविंग कितनी थी 5, तो 2/5 इंटू 5 कितना होगा 2, पहले थी 5, 2 से इंक्रीज होएगी तो 5 + 2 सेविंग हो जाएगी 7। इनकम कितनी हुई 13, सेविंग कितनी हुई 7, एक्सपेंडिचर कितना होगा 6। पूछा एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, एक्सपेंडिचर पहले कितने था 7, अब कितना हुआ 6, तो डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से हुआ है 7 - 6, ओरिजिनल कितना था 7 इंटू 100, 1/7 इंटू 100 ये कितना होता है, वैसे तो 14.28% होता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन आप देखो, इफ इनकम एंड सेविंग अ रेशियो, सेविंग इनकम और सेविंग का रेशियो कितना दिया है 25:9, तो इनकम है अगर 25 और सेविंग है 9 तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 16, क्योंकि इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आ गया पहली केस। अब कह रहा है सेविंग इंक्रीजेज हुई है बाय 1/3, थी कितनी 9, 1/3, 9 का 1/3 कितना होगा 3, पहले थी 9, कितने से इंक्रीज हुई 9 थी, कितनी इंक्रीज हुई 3, न्यू सेविंग कितनी हो गई 12। और एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ 25%, कितना होता है 1/4, 1/4 कितने का था 16, 4 4 ज़ा, तो पहले था 16, 4 से इंक्रीज होके एक्सपेंडिचर हुआ 20, सेविंग हुई 12, इनकम कितनी हो जाएगी 20 + 12 32। अब कह रहा है इनकम इंक्रीजेज बाय 2100, इनकम पहले कितनी थी 25, देखो क्वेश्चन में दे रखा था 25, अब कितनी निकाली हमने 32, कितने यूनिट्स इंक्रीज हुई, पहले थी 25 यूनिट्स अब हो गई 32 यूनिट्स, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 32 - 25 दैट इज 7 यूनिट्स। बट इनकम दी कितने से इंक्रीज हुई है 2100, हमारे केस में कितने से इंक्रीज हुई है 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स की वैल्यू होगी 2100, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। पूछा क्या है इनिशियल सेविंग, इनिशियल सेविंग थी कितनी 9, 9 यूनिट्स, तो 9 इंटू 300, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो देखो 9 इंटू 300 2700 आंसर है, ठीक है। दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव डिस्कस दिस टाइप। देखो दिस पार्ट 17 आई विल डिस्कस दिस इन द लास्ट पार्ट 17। ये देखो एक न्यू टाइप है और एक आई हैव सेग्रीगेटेड इन पार्ट्स, और एक पार्ट 18 ये किस टाइप के क्वेश्चन है आई हैव रिटन ऑल्सो इलेक्शन बेस्ड को, दिस आई विल डिस्कस इन द लास्ट 17 एंड 18 आई विल डिस्कस इन लास्ट। अभी हम क्या करते हैं वी आर कवरिंग इसके नेक्स्ट टाइप, दो टाइप और है 19 और 20, ये पार्ट हम जल्दी कवर कर लेते हैं बिकॉज दे आर इस टाइप के क्वेश्चन। देखो एक क्या होता है यार, ये टाइप है 17 18 आई एम नॉट लीविंग, आई विल डिस्कस इन द लास्ट वीडियोस, ठीक है। एक कोई फ्रूट होता है फ्रेश, जैसे ऑरेंज है, तो क्या होता है अगर कोई फ्रेश फ्रूट है, सपोज करो इसको आई विल टेल यू एक्सप्लेन थ्रू क्वेश्चन। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर। देखो फ्रूट वाले जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे या फ्रूट में क्या होगा
एक होता है फ्रूट में, फ्रूट्स में। ये कंसेप्ट याद रखना, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा फ्रूट में वाटर, एक होता है पल्प। पल्प मीन्स जो आप बोलते हो इन हिंदी कॉल्ड छिलका। जैसे ऑरेंज होता है तो उसका जो छिलका है उसको पल्प बोलते हैं। आई हैव रिटन। तो जब भी आप फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट में जाओगे तो ओनली वाटर में इवेपोरेट होता है, छिलके में कोई डिफरेंस नहीं आता है। छिलका पहले भी उतना ही था फ्रेश फ्रूट में भी और ड्राई फ्रूट में भी। डिफरेंस क्या होता है, फ्रेश फ्रूट में वाटर होता है, ड्राई फ्रूट में वाटर नहीं होगा, तो वाटर विल ओनली इवेपोरेट। अब देखो, विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ क्वेश्चन। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर। 80, अब एक फ्रेश फ्रूट है उसमें 80% वाटर है। फ्रूट में दो ही चीज़ें होंगी, एक वाटर एक पल्प। तो 80% अगर वाटर है तो बचा कितना है, 20%। तो 80% अगर वाटर है तो रिमेनिंग 20% क्या हो जाएगा, वो होगा पल्प होगा यार, दो ही चीज़ें होती हैं। तो वाटर 80%, पल्प 20%। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स ओनली 20% वाटर। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा दोनों में, डिफरेंस यही होता, पल्प हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें 20% वाटर है तो पल्प कितना होगा, 80%। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 60 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ये अगर 60 kg है फ्रेश फ्रूट तो इससे कितना ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो। अब देखो, हमारा टारगेट ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा फ्रेश फ्रूट से जब भी ड्राई फ्रूट में जाओगे तो वाटर इवेपोरेट होगा, पल्प को कांस्टेंट कर दो। जो भी केस वन में पल्प है, पल्प इन केस वन, मतलब पल्प इन फ्रेश फ्रूट, पल्प इन फ्रेश फ्रूट इज इक्वल कर दो पल्प इन ड्राई फ्रूट। इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। पल्प विल बी कांस्टेंट, हमारा मेन टारगेट ये। पहले केस में पल्प कितना था, 20%। कितने का, फ्रेश फ्रूट का। फ्रेश फ्रूट कितना दिया है क्वेश्चन में, 60 kg। तो 20% कितने का था, अगर 60 kg फ्रेश फ्रूट है उसमें से 20% पल्प है तो 20/100 इंटू 60 इक्वल टू, इस केस में पल्प कितना है, 80/100 इंटू ड्राई फ्रूट हमें पता नहीं है, x। ये कैंसिल, 20 24 ज़ा 4 15 ज़ा, तो ड्राई फ्रूट कितना आ गया, 15 kg। देखो, पहले केस में पल्प 20% ऑफ 60, इस केस में 80% ऑफ x। ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन, एक सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन है, उसमें सॉल्ट है 12%। एक सोल्यूशन है यार, इसमें सॉल्ट अगर है 12% तो बचा कितना होगा वाटर, वो कितना होगा 88%। आफ्टर सम टाइम 7 लीटर मिक्सचर भी इवेपोरेटेड, देन सॉल्ट बिकम्स 18। ये देखो, ये कंडीशन है, सॉल्ट है 12, वाटर 88। इसका वॉल्यूम था सपोज करो v, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना था तो v। इसमें से 7 लीटर हटाया, माइनस किया 7, तो कितना बची वॉल्यूम, v-7। अब 7 कम हो जाएगी, न्यू वॉल्यूम। अब इसमें सॉल्ट कितना है 18, वाटर कितना है 82। तो हमेशा वाटर को छोड़ के जो भी अलग क्वांटिटी है, उसमें पल्प था तो पल्प को कांस्टेंट करा था, इसमें सॉल्ट को कांस्टेंट कर दो। तो सॉल्ट पहले केस में क्या है, 12/100 इंटू वॉल्यूम क्या है v, और अब कितना है 18/100 इंटू क्या है v-7। इन दोनों को आप सॉल्व करके v की वैल्यू निकालो, एक अननोन है, v कितना आएगा 21 लीटर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, जस्ट अ सेकेंड, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब v कितनी आई 21 आएगी। सॉल्ट को इक्वेट कर दो बस, उसमें पल्प को इक्वेट किया था, इसमें सॉल्ट को। ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन है ऐसे वाले, आई टोल्ड यू। वाटर को बस हटा दो, बची चीज जो भी सेकंड थिंग है उसको कांस्टेंट कर दो। अब 17 पार्ट आई हैव लेफ्ट, 18 एंड 20। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। अब फर्स्ट वी विल कवर 17 एंड 18, इसके बाद विल कवर द लास्ट पार्ट। I think we should keep the video short and start from this portion, 17th part.
दिस पार्ट वी आर लेफ्ट, इनकम वाले तो हमने कर लिए, विल स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, थैंक यू।